वैसे तो मेरी हर राइड एडवेंचर और सुकून की तलाश में होती है, पर इस बार का सफ़र थोड़ा अलग था। इस बार मन में बहुत सारे सवाल थे। एक क्यूरियोसिटी थी। भारत का एक ऐसा गांव जहां आप किसी को छू नहीं सकते, दुनिया का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस गांव के बारे में। और अगर आप सर्च करोगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ये गांव बहुत खतरनाक है एंड यहाँ के लोग बहुत रूड हैं। तो यही सारे सवाल लेके चल दिया था मैं कि चलो खुद देख आते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तपाईँ सबैलाई सन्चै छ होला। द डे आई गॉट दिस एक्शन कैमरा एंड आई पुट इट ऑन माई हेलमेट, आई न्यू दैट आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम एन्जॉइंग इट। बट मेरे को ये नहीं पता था कि आज मैं इस व्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ तक आ पहुँचूँगा। सो वेलकम टू मलाना गाइस। दिस इज़ द मलाना विलेज एंट्री गेट। एंड कसौल से यहाँ का रास्ता कैसा है पहले आप वो देख लो, उसके बाद गांव में जाएंगे। तो लेट्स गेट ऑन द बाइक कैम अगेन। तो अगर इस रास्ते से आप थोड़ा आगे जाओ 2-3 किलोमीटर तो आप कसौल एंटर कर जाओगे, कसौल का मेन मार्केट। एंड अगर आपको ये गेट दिख रहा हो, मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज़ द रोड विच विल टेक मी टू वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट विलेजेस इन इंडिया। ऐसा विलेज जहाँ की नियम और कानून सुन के कोई भी शॉक हो जाएगा कि भाई ये तो इंडिया में ही है, ये गांव तो इंडिया में ही है यार, ऊपर से हिमाचल प्रदेश में, एंड नॉट इवन दैट फार। सो वाई इज़ इट सो डिफरेंट, वाई आर द रूल्स, वहाँ के नियम इतने अलग क्यों हैं? द विलेज विच इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड देखते हैं पहले रास्ते कैसे हैं। अभी आई जस्ट होप कि स्कूटी पे मैं वहाँ एंड तक पहुँच सकूँ जहाँ से मुझे मलाना का ट्रैक करना है। ये है पार्वती रिवर एंड वी आर इन पार्वती वैली राइट नाउ। ब्यूटीफुल प्लेस, वे टू मलाना। ओके ओके, तो एक छोटा सा गांव अभी हमने क्रॉस किया है। आई थिंक उस गांव का नाम जरी था, दैट इज़ व्हाट आई रेड। नॉट टू मैनी पीपल ऑन द रोड। अरे भाई स्कूटी लेके कहाँ पहुँच गया भाई, मैं कहाँ पहुँच गया स्कूटी लेके भाई साहब। क्या रास्ता है अभी, माय गॉड, लुक्स हेवनली एंड डेंजरस। The amount of thrill that I have in myself right now, I really cannot explain. सुबह 6:30 का अलार्म लगाया था मैं, मेरी आँख सुबह 5 बजे खुल गई है भाई। क्या नज़ारे हैं भाई, all alone on these roads in the middle of these mountains. चलो अभी कितना 2.5 किलोमीटर टू द बैरेज, सॉरी बराज लिखा हुआ हिंदी में पढ़ा हूँ तो बराज मुँह से निकल रहा है। तो यहाँ ऐसे नज़ारे हैं, ऐसे दृश्य दिख रहे हैं। मलाना विलेज का रास्ता कैसा होगा और वहाँ पहुँच के कैसा एक्सपीरियंस होगा देखते। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू गाइस। अरे भाई अब तो रास्ते ख़राब होने चालू हो गए, सावधान, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, मेरे पे मत गिर जाना भाई। दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट वांट। ओह वाओ, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, कल थोड़ी बारिश हुई है, टच वुड, कल थोड़ी ही बारिश हुई है। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि आज बारिश ना हो जाए, क्योंकि फिर नीचे उतरते टाइम हालत ख़राब हो जाएगी इन रास्तों पे। ओ भाई ओके, वेरी रिस्की यार, ऊपर से कोई पत्थर सिर पर ना गिर जाए तो हेलमेट भी नहीं बचा पाएगा फिर तो। ओके, तो अगर आपको दिख रहा हो रास्ता इधर है, इधर से जाके वो गाड़ी दिख रही है, वहाँ से ऊपर जाना है अपने को।
अरे भाई साहब, ये तो बहुत खराब रास्ता है रे। ओके, सो वी हैव रीच्ड द मलाना डैम। देखिए, नेचर जब अपने पे आती है तो क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये यहाँ पे आके इस जगह को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओ भाई, ओके, देयर इज़ अ बिग ह्यूज गुफा ओवर हियर। लाइट जला देता हूँ भाई, यहाँ तो बत्ती नहीं होगी 100%। ओ भैंस की आँख। ओके, oh my god man, what a life to live। ओ भाई, सब कुछ वीडियोस में देखा था, आज खुद देख रहा हूँ। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जा, टपक जाएगा नीचे आराम से चला। स्कूटी भाई कमाल की निकली भाई, कहाँ नहीं पहुँच गया स्कूटी। ओह माय गॉड, ओके, नॉट गुड। कीचड़ नहीं चाहिए मुझे, बस कितना भी गड्ढा दे दो, कीचड़ मत दो। लेकिन यहाँ पे कीचड़ ही है। शिट। दिस इज द मलाना विलेज, एंड ये जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी ये काम के सामान हैं, ये सब ऐसे पुली में ऊपर जाते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन पे देम लाइक 50-100 रुपीज़, आपके बैग्स भी लोग ऊपर गाँव में पहुँचा देते हैं। अभी हम लोग को ट्रैक करके जाना है इधर से, दिस एंटायर रोड, एंड ऐसे करके वी हैव टू रीच दैट विलेज। हर जगह ये कुत्ता मिल ही जाता मेरे को। तू मनाना तक जाएगा मेरे साथ, बस मेरे को काट मत दियो। तो रास्ते कुछ ऐसे भाई, क्रेजी। हेलो जी, अच्छा यही रास्ता है नीचे, है ना? सो रास्ते कुछ ऐसे हैं, हमें जाना है उस गांव तक। सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत देती भाई। सीढ़ियों में बहुत दिक्कत होती है भाई, यहाँ तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है, मतलब वापस आते टाइम इतनी सीढ़ियाँ ऊपर आनी पड़ेगी। ओ भाई रास्ते देखो यार। ओ भाई, अरे तुम लोग लड़ाई मत करो। हाय, बाप रे, द रोड इज रियली बैड। देखिए जी, आज समझ आ रहा है कि इतने लोग मलाना क्यों नहीं आते। रीचिंग मलाना इज़ नॉट ईजी मैन, द अपहिल इज़ टू मच एंड इट इज़ ऑल स्टेयर्स। सो वी स्टार्टेड आवर डिसेंट फ्रॉम दैट हाउस देयर, पूरा घूम के। एंड चढ़ाई दो टाइप की होती है, एक होती है प्लेन पहाड़ में चढ़ाई, विच इज स्टिल ओके, बट जब ये स्टेयर्स आते हैं ना तब फट जाती है। सो लेसन लर्न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, जैसे आज मेरे को जरूरत पड़ रही है। ये कहाँ जा रहा मेरे साथ? ए छोटू, कहाँ जा रहा तू मेरे साथ? चल। वो एक रील चली हुई ना, जहाँ भी जाता हूँ एक कुत्ता पड़ा रहता हूँ, कहीं मैं कुत्ते पास तो नहीं। जब मैं वहाँ पे था, उस भैया ने मुझे बोला 1 घंटे में तुम गाँव पहुँच जाओगे। मैं पूरा वो क्रॉस करके अपहिल करके यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ एक भैया जी से मिला, वो बोल रहे अभी और 1 घंटा लगेगा। नॉट ईजी मैन, नॉट ईजी एट ऑल। सो रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे कैफ़े मिल रहे हैं आजकल यार, 1-2 भी नहीं, 3-4 देख चुका हूँ अभी तक मैं। यू कैन स्टे। हेलो जी, यहाँ से और कितना दूर है जी? यहाँ से है भाई जी 30 मिनट। और 30 मिनट्स है।
मुझे लगता था कि मैं फिट हूँ, बट टुडे आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एंड माई लाइफ चॉइसेस। पता नहीं ये लोग यहाँ पे रहते कैसे यार। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू गो डाउन और कम अप अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग। रास्तों को देखकर ऐसा लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ की, पर वो कहते हैं ना, सवालों के जवाब वहीं मिलते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। अंकल जी कैसे उठा रहे हो यार इतना भारी? हमारा चलने में हालत खराब हो जा रहा है। जहाँ हम शहर के लोग एक छोटी सी बैग लेके थक जा रहे थे, वहीं ये पहाड़ी लोग आधा घर सिर पे लेके चल रहे थे। So it says it is strictly forbidden not to touch this holy place. If not obeyed, they will be punished. And we have reached Manana, guys, finally. So I guess it took me around 1.5 hours after taking all the breaks. So this is Dev Cafe. There's another cafe over here. Mountain View Homestay. Okay. तो यहाँ भी बहुत सारे cafes, homestays बन गए हैं. I honestly cannot believe that I'm walking in the streets of Malana, guys. This was a very old dream of mine. आज ये भी पूरा हो गया. मैं बंगाल से आ रहा हूँ जी. नहीं इसे नीचे कर दिया ना. अकेला? हाँ अकेले अकेले. हाँ जी ऐसे ही आपका गांव देखने आया कैसा है? पहली बार आ रहे हैं? पहली बार. टोल पे वही कैफे ना? हाँ जी. बापूस किचन करके. अच्छा. वहाँ जाना बढ़िया व्यू है, पूरा विलेज दिखता है उधर. कितना दूर है यहाँ से? बस 15-20 मिनट. Okay, so see this is written. You should not be touching this. जमदाग्नि ऋषि का मंदिर है ये. And look at all these structures. It is very crazy, man. And यहाँ कुछ तो काम चल रहा है बोल के they are cooking meal over here. Okay. मैं बंगाल से आ रहा हूँ जी. I don't know why people say these people are rude. Lot of vlogs I've seen. Lot of vlogs. But these people are nice, man. They have the roots अपने जगह के, वो तो अपने को मानने ही पड़ेंगे obviously. They're clearly saying कि यहाँ मत जाना, बस that's all. But not being rude at all. So I don't know how true was that or how those people were behaving, but touch wood अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं feel हुआ है. यहाँ वीडियो बनाने कोई दिक्कत नहीं है ना भैया जी? बना तो सकते हैं ना. हमारा कहने का मतलब ये कि मतलब वैसे पकड़ के और कुछ जो वीडियो बनाते हैं ना, हाँ यहाँ के बारे में कल बोलते जाते हैं. ये है मनाना गांव का चौक, जहां गांव के सारे लोग बैठ के वक्त बिताते हैं। यहाँ रख दो क्या? अच्छा ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू टेक एनीथिंग। दिस इज द शॉप। ये भैया जी यहाँ की लोकल। एज आई सेड, यहाँ पे यू कैन नॉट एंटर एनी प्लेस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। आ जाओ जाओ। वाह, स्कूटी तो मस्त है तुम्हारा। तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है, कचरा सारा इधर ही फेंका जाता है। सो नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट जजिंग दिस पीपल फॉर द डर्टीनेस दे हैव क्रिएटेड हियर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऊपर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी है नहीं कि कचरा कोई लेके जाएगा आपके घर से, जो शहरों में होता है। तो दैट्स व्हाई दे हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन या तो कचरा को जला दो या फेंक दो। बट या दे कैन मेक एन एफर्ट समहाउ कि सारा जला दे, बट देन उससे धुआं भी होगा, दैट इज़ अगेन पोल्यूशन। तो हू नोज क्या करना चाहिए इसमें। ये गेस्ट हाउस क्या यहाँ के लोग ने खोला था कि बाहर के लोग ने खोला था? यहीं के लोकल ने। बाहर का बंदा तो खोल ही नहीं सकता मेरा। वही अच्छा। सो दिस वाज अ गेस्ट हाउस जो यहाँ के लोकल भाई नहीं खोला था, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वही बाहर के लोगों को यहाँ पर अलाउड नहीं है, दैट्स वाई ये गेस्ट हाउस बंद पड़ गया अभी। एंड दिस इज़ अ प्राइमरी स्कूल फॉर किड्स। इस गांव की गलियों और पहाड़ों में और एक राज छुपा है, और वो है चरस और गांजे की खेती। भले ही भारत में ये इलीगल है, पर बहुत साल पहले अंग्रेज़ों ने आकर इस गांव को चुना। रीजंस थे इस गांव का एनवायरनमेंट
और क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रेजेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर ओपी सिंह ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा है कि इस गांव में बहुत गरीबी थी, रास्ते, जीने का साधन, बिजली कुछ भी नहीं था। और उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने यहाँ डॉलर छोड़ दिए तब ये गांव वाले क्या ही करते। You see this? This is all cannabis trees, plants. And everybody knows how famous मलाना का माल is. तो यहीं से आता है। आपने वीडियो में देखा होगा कैसा कैसा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, कितना पड़ता है? 1-2 तोला, 2 किलो, 2 तोला का यहाँ पे? 1 तोला देख देख कर है यहाँ हो जाता है 1500 2000। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 8 10 हज़ार तक जा रहा है भाई। हाँ, 8-10 हज़ार? एक ही तोला। ओ भाई। 8,000 10,000 तक। 12,000 का है। एक ही तोला भाई। अच्छा अच्छा। 10 ग्राम। और फिर वो क्वालिटी भी वैसा है ना। यहाँ पे लेकिन पुलिस का झमेला नहीं होता है? जब गांव में जब ये ऐसे बनता है, पुलिस नहीं आता कुछ बोलने के लिए? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? रेड आइस। सुपर रेड आइस है ना। सो दिस इज सुपर रेड आइस हैश। ये किलो, ये कितना तोला कितना पड़ता है? ये तो तोला पड़ जाता है ये 2000-2500। अच्छा, 2000 से कम भी हो एक जाता तोला कितना होता है? है। एक तोला तो बहुत होता है, ये इतना होगा लगभग। अच्छा, इतना पूरा? इतना। अच्छा, ये मशीन से बनती है और ये नॉर्मल हाथ से? ये हाथों का निकला होता ये कितने का तोला पड़ता है? है। ये सस्ता होगा? नहीं, ये एक्सपेंसिव है। ये भी एक्सपेंसिव? ये हाथ वाला एक्सपेंसिव है, मशीन वाला सस्ता है। ओह, ये कितने दिन तक उसको रगड़ना पड़ेगा ऐसे करके बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए 1 दिन में निकल जाता है ये ना, इतना निकल जाएगा आपका 1 दिन से। इसका टोटल कितना प्राइस होगा अभी? 5-6 हज़ार होगा इसका? 2 तोला? हाँ, ये 3.5 तोला है ना। ये 3.5 तोला है? हाँ, 35 ग्राम है। तो 35 ग्राम का आप 2 के 7,000, 6,000 7,000। 7,000? हाँ। अच्छा, ये 7,000 का है। अंडा चिकन बैन है क्यों? बैन है क्योंकि अंडे में जो चिकन होता है ना, चिकन की जो होती है ये गलत जगह में यूज होता है चिकन। ओके काली शक्तियों में। भाई साहब, ओके। पुराने टाइम में एक राक्षस यहाँ पे राज करता था ना। हाँ, पुराने जमाने में जब आदमी भी नहीं थे यहाँ, तो वो वहाँ सर रखता था, पैर रखता था, वहाँ चंद्रखनी में सर रखता था, रसोल टॉप में। इतना बड़ा था। अच्छा, ओके। तो जो यहाँ के देवता थे ना, जमदग्नि ऋषि, हाँ। तो उसको हराया वचन में कि भाई मेरे गांव के लोगों को ऐसे ऐसे, यहाँ बसते भी नहीं थे लोग, रहते हुए बस भी नहीं पाते थे उससे डर के मारे? हाँ। अच्छा। तो क्या बसते थे लोग ना, उजड़ जाता था, राक्षस बसने नहीं देता था। ओके। हाँ, तो फिर देवते ने इस जगह को प्योरीफाई करा ना, राक्षस को भगाया उसको। उसने बोला कि यहाँ पे मेरी भाषा रहेगी। हाँ हाँ, मैं जा तो रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे राक्षस भाषा बोलते हैं, कनाशी। मतलब कितना फ्रीक्वेंसी होता है टूरिस्ट का यहाँ पे? क्योंकि आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आते होंगे। बहुत सारे लोग तो आते हैं ना, आसपास वाले सभी आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं का भी स्थान है ना। अच्छा, वो जना से जो देवता चाकरी में आना पड़ता। जाना नहीं, पूरे से ही मनाली आपका वशिष्ठ लाहौल अच्छा, हर गांव से आते हैं? लाहौल का देवता आता है यहाँ, लाहौल स्पीति का देवता राजा घेपड़ आता है। भाई तो है जमदग्नि ऋषि, अच्छा, जगथम ऋषि, राजा घेपड़ वगैरह। भूत भी फंस जाते हैं, मतलब राक्षस भी फंस जाता है। जैसे अगर झूठा परीठा करेंगे ना, झूठ परीठ करेंगे। अच्छा, मतलब गलत कुछ कर दिया पूजा टाइम में? हाँ, झूठ परीठे समझ रहे हो ना, झूठा उठा कर दिए। हाँ, ऐसे खाना खुना इधर उधर फेंक दिया देवते के स्थान, चंद्रखनी में। चंद्रखनी में देवते का स्थान ना। तो वहां पे अगर कोई आके, तो यहाँ पे पता 100 आदमियों को पत्थर बना रखा है उसने, देवते ने। 100 से भी ज्यादा आदमी है चंद्रखनी में ना, उनको पत्थर बना रखा है। अच्छा, देवते ने। वो आ गए थे यहाँ कब्जा करने ना, मलाना में। फिर यहाँ पे लड़ाई हुई चंद्रखनी में, उनको पत्थर बना दिया है। सो दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। इस जगह का नाम है मलाना कैफे एंड कैंप्स, ऐसा दिखता है। एंड इफ यू वांट टू डू अ ओवरनाइट स्टे ओवर हियर, सो यहाँ पे अगर आप रहोगे तो पर नाइट 300 रुपीज। खाना पीना, अच्छा खाना पीना जो भी है वो बोल दोगे आप तो मिल जाएगा। दिस इज द टेंट सिस्टम। टेंट का कितना बोले? 500? हाँ जी। टेंट पर नाइट 500 एंड देयर इज अ वॉशरूम ओवर देयर आल्सो। दीस आर कॉटेजेस।
सो स्टेड फॉर सम टाइम एंड ओवर हियर मलाना कैफे एंड कैंप्स, थोड़ा रिफ्रेश हो गए। एंड रास्ते कुछ ऐसे भाई, रास्ते तो लेकिन ख़तरनाक है इतना आसान नहीं चढ़ना। भाई हाँ? भाई नज़ारे देखो भाई, बस बी केयरफुल। हो व्हाट अ व्यू। यहाँ पे अगर कुछ कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको मतलब कि पनिशमेंट जैसे होता है ना बाहर। गांव के मुखिया हैं हमारे पुजारी ना। हाँ जी हाँ जी, वो ही देते हैं। वही देते हैं। हाँ जी, वो है सबसे बड़े ना। अच्छा। सजा मिलेगी या तो उसको ऐसा कर देते हैं, गलत बायकाट कर देंगे, या मतलब कि सजा के तौर पे फाइन फून देना पड़ेगा उसको, जो भी कुछ गलत कर रहा है उसका 1,00,000 1.5 लाख तक 50,000 तक फाइन। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मतलब कि फिर हो जाता है गांव में सिस्टम बंदे का। ओके, अच्छा तो तुम मतलब माफ कर अगर दिया फाइन उनको, नहीं देगा तो बायकाट कर देते हैं उसको। गांव से निकाल दूंगा क्या? हाँ, बायकाट कर देते हैं। अच्छा भाई हाथ धोना था ना। अच्छा, यहाँ धोना पड़ता है। हाँ, थोड़ा हम लोगों को लिए ना, आप भी धो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जैसे हम लोग परे से आते हैं ना, गेस्ट हाउस से काम कुम करते हैं हाँ। वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे झुटफुट हो जाता है ना, आप समझ रहे हैं। अच्छा गॉड। ये जो गांव में आके, जैसे एक नियम तो है कि गांव में आप कुछ छू नहीं सकती हो। हाँ, जैसे ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं छू सकते हो यहाँ पे, ऐसे कि मंदिर वगैरह है, किसी घर वगैरह है, वो रास्ते जहाँ जहाँ लिखा, हर जगह लिखा हुआ है। यहाँ पे हर जगह बोर्ड दिया हुआ है, जो चीज़ें टच नहीं करने हैं, हर जगह बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि कुछ जगह ऐसे होते हैं कि हम यहाँ के होके भी नहीं छू सकते। लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम बाहर के हम छू नहीं सकते, पवित्र रखने के लिए। वहाँ पे हम जैसे यहाँ गांव के होते हुए भी नहीं छू सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ ऐसी चीज़ है कि जो कि खास मेन देवी देवताओं का जगह है। वो सिर्फ जो हमारे जैसे कि बड़े लोग हैं, देवी देवताओं के बंदे, वो ही छू सकते हैं। वो भी सिर्फ जब कुछ कारोबार करना है, देवी देवताओं का कुछ काम करना है, तब जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जा सकते वहाँ। तो ऐसा नहीं जैसे कि बहुत जगह बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत छुआछूत चलता है, अछूत मानते हैं हमको, ऐसा नहीं है। ऐसे गाँव वाले भी सोचते हैं यार किसी को बोलना अच्छी बात नहीं है, कोई भी टूरिस्ट आए किसी को गाली देना फिर सही बात नहीं है। वो डरेगा, नेक्स्ट टाइम सोचेगा यार इस ये गाँव तो ऐसा है। फिर इसीलिए हम लोगों ने सारे गाँव वाले मिलके जो है कि बोर्ड लगा दिया हर जगह, जिस जो जगह टच नहीं है वो जगह पे बोर्ड लगा दिया कि ताकि ये पढ़े आप और उसको टच करके टच ना करे और रास्ते से निकल जाए आप। और जैसे कि रास्ते की जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि रास्ते अभी कुछ ये जो लैंडस्लाइड होकर निकला हुआ है, तो रास्ते तो यहाँ पे अगर राशन सिलेंडर कुछ भी आना होगा तो बहुत तकलीफ है। बहुत फिर उसके बाद वैसे ही चलते हैं ना, जैसे कि पीछे फ्लड आया था, रोड बंद हो गया था, फिर नीचे डैम से पीछे वो जहाँ डैम बन रहा है ना, डैम कितना किलोमीटर दूर है? उससे पीछे वहाँ से उठा के लाते थे पर ये तो कुछ चढ़ाई नहीं है, इससे 2 गुना चढ़ाई परली साइड वाला रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते है पर चढ़ाई सीधा खड़ी है, वहाँ से लेके आते थे नेपाली लोग। फिर यहाँ पे जैसे कि नीचे 2000 के मिलेगा तो यहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार के आसपास पहुँच जाएगा, जो है कि 2-3 बंदे ये पूरे गाँव में जो कि सरकारी नौकरी है। तो सोचना चाहिए था ना, जैसे सरकार वाले को, सरकार बोलते कि सरकार बदनाम कर रहे हैं आप, ये करते हैं वो, फिर सरकार को सोचना चाहिए कि क्या दे इनको कि जिस चीज़ से हम उनका गुजारा हो। हाँ करेक्ट। और ये चीज़ तो ये बनाना और एक चीज़ के लिए बहुत बदनाम है, वही तो बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को भी ऐसे है कि हम लोग भी वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। हाँ। कौन सोचेगा कि हम करे, पकड़ा जाए, जेल जाए, बेकार का झमेला। ये बहुत झंझट वाली चीज़ है। हम भी सोचते हैं कि हम कुछ और करें नॉर्मल जिंदगी जो जिससे कि बाकी लोग जिए, जिससे कि मतलब हम भी चाहते हैं कि सरकार हमें भी नौकरी दे, जो 10th पास है, +2 पास है, हमें भी कुछ नौकरी दे, गांव वालों को जो अनपढ़ है उनको भी कुछ काम दे, तो तभी गुजारा होगा ना। तो बाकी गांव वाले की कोई खुशी से नहीं कर रही ये चीज़ें, मजबूरी में। खुशी से कौन करना चाहते हैं, आप भी सोचो, गलत काम कौन करेंगे खुशी से। सरकार सोचे कि कुछ यहाँ पे गांव में दे, ऐसे चीज़ें दे कि जिससे कि अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो उनको रोज़गार मिले, तो फिर उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर उसका ज़रूर ही नहीं पड़ेगा ना, फिर क्यों करना है फिर वो चीज़ें। लाइफ का रिस्क को पकड़ लिया तो और जो जॉब मिले फिर काहे को रिस्क उठाना है, जिससे चल रहा है फिर उसी से चलाएंगे हम, काहे को रिस्क उठाना है। लेकिन वैसे यहाँ पुलिस तो नहीं आती? पुलिस आते हैं यहाँ पे भाई, ऑल टाइम आते हैं यहाँ पे, ऑल टाइम। गाँव में हो, जंगल में हो, हर कहीं आते हैं भाई, फुल पावर पुलिस आते हैं, हर साल आते हैं। पकड़ के नहीं आते लोगों को? मतलब कि फाइन नहीं, मतलब ऐसे यहाँ पे मतलब कि उस चीज़ के लिए काटते सारा। अच्छा, फसल काट देते थे, उगा ना सके। हाँ, हमारा गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हॉस्पिटल सबसे पास कौन सा?
जरिए होते बड़ा है हैं। कि छोटा हॉस्पिटल? छोटा हॉस्पिटल है यार, वहाँ पे बड़ा भी होगा तो ना, वहाँ पे भी ना अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, सिर्फ मैक्सिमम ऐसे एक्सरे वगैरह ऐसे डॉक्टर चेकअप करेंगे वहाँ पे। अच्छा, वो बाकी main- ऑपरेशन कुछ नहीं होगा वहाँ पे। फिर वो किधर होगा? फिर वो कुल्लू में जाके होता है। यहाँ तो कुल्लू सरकारी में, यहाँ तो फिर भुंतर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे होता है। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टोर है, दवाई यहाँ पे सिर्फ मेडिकल दवाइयाँ स्टोर सब है। सारी मिल जाती है लेकिन? नहीं, जैसे कि यहाँ ऐसे ही मतलब मैक्सिमम जो बीमार होगा ना वो अचानक से उनके लिए मिलते हैं, जो किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई कैंसर का हो, कोई टीबी टाबी का कौन कोर्स कर रहे हैं, वो नीचे जाना पड़ता है उनको। नए जनरेशन जो आ रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि यार हमारे लिए ये दिक्कत है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। वही जैसे यहाँ के अब जैसे गाँव के लोग, अब हर घर के लोग पहले यहाँ से बाहर कोई अपने बच्चे को नहीं भेजते थे अच्छा, अभी भेज रहे हैं? पढ़ाई करने। अब हर घर के बंदे जैसे कि आपको भुंतर, कुल्लू, मनाली हर हॉस्टल में मिलेंगे आपको। Thank you so पहुंचा much. देना भाई यार, ओके, कोई सीन नहीं है भाई। So one last time, this is the Malana village for you guys. Had a amazing experience. मतलब कि बस वीडियोस में सुनी थी, जो बोलते हैं ना the myth and the reality, वैसा। एंड आज यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली फील दैट वीडियोस में मलाना को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है, saying these people are very rude and all of that. No such experience that I had to go through. They are very upfront with certain rules and they are very polite also in it way कि भाई यहाँ मत जाना, यहाँ हाथ मत लगाना। And if you're coming to a place, to their place, अब वो तो मानना पड़ेगा। अब there is a big history behind why they follow this, so that cannot be changed. But yes, it was a wonderful experience and I hope आपको भी ये मलाना दर्शन अच्छा लगा होगा। यहाँ के देवी देवताओं की कहानी, यहाँ के लोगों के जो अलग अलग बिलीव्स हैं। So if you like the video, do give a thumbs up and तब तक के लिए stay strong, keep fighting and goodbye.